विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, और इसके अंतर्गत आपने 7 भागों का अध्ययन कर लिया था। पिछले भाग में 7वें भाग में आपने देखा कि किस प्रकार मयूर, वानर और कौवा, ठीक है, इनके मध्य संवाद होता है और मयूर अपनी योग्यता को स्थापित करता है। ठीक है, और इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे हम बढ़ने वाले हैं भाग संख्या 8 के साथ में व्याघ्र चित्रकयोः कथनम, यानी बाघ और चीते का कथन। इन दोनों का क्या कथन होता है, क्या कहते हैं वनराज पद के विषय में, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह पिछले भाग के मूल्यांकन प्रश्नों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कस्य शिरसि राजमुकुटम इव शिखा स्थापिता। पहला प्रश्न था आपका, किसके सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थापित की गई। तो एक पदेन उत्तर लिखना था, तो मयूरस्य यह आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, विधात्रा कह पक्षीराजः कृतः, विधाता के द्वारा कौन पक्षीराज किया गया। तो एक पदेन, तो उत्तर होगा मयूरः, पक्षियों का राजा कौन है, मयूर। आगे देखिए, मयूरः आक्रमणम कर्तारम कथम वनात् बहिष्करिष्यति। ठीक है, मोर जो है आक्रमण करने वाले को किस प्रकार वन से बाहर करेगा। पूरे वाक्य में लिखना था उत्तर। तो यहाँ देखिए लिखा आपने, मयूरः आक्रमणम कर्तारम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यति। ठीक है, तो ये आपने उत्तर लिखा। आइए इसी क्रम में चौथा प्रश्न देखते हैं, इदानीमिति पदस्य समानार्थकम पदम। ठीक है, समानार्थक जो पद है वह क्या है बताना था, तो अधुना। ठीक है, फिर पांचवा है, अहि भुक इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मयूर के लिए किया गया है। अगला है, सज्जाः भवन्तु इति वाक्यम एक वचने परिवर्तयत। सज्जा भवन्तु ये जो वाक्य है वो एक वचन में बदलना है आपको, तो आपने बदला सज्जः भवतु। ठीक है, क्या बदला, सज्जः भवतु, चूंकि ये बहुवचन में है और ये भी बहुवचन में है तो हमने एक वचन में पूछा ही है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपकी पाठ्यवस्तु किस प्रकार है, देखिए, एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदतः च। यहाँ पर देखिए जो इसकी प्रस्तावना है वो यहाँ बताई गई है कोष्टक में कि एतस्मिन्नेव काले, इसी काल में, इसी किसी काल में जब मयूर इत्यादि बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तो उसी समय। तो यहाँ पर इस पद को अलग अलग करेंगे, तो यहाँ देखिए एतस्मिन, ठीक है, एव, यहाँ पर नुट आगम संधि हुई है, न के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो एक न और हो जाएगा। तो एतस्मिन यानी ऐसे या इसी, एव यानी ही, इसी ही, काले यानी समय में। ठीक है, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और जो चीता है दोनों, अपि भी नदी जलम, नदी के जल को पातुम आगतौ, पीने को आए। ठीक है, और आए हुए ऐसे दोनों जो है, एतम विवादम, इस प्रकार के विवाद जो चल रहा था, वनराज का पद किसे मिले, पक्षियों को मिले या फिर और किसी को मिले। ठीक है, तो ये जो विवाद चल रहा था, संवाद जो चल रहा था, उसके मध्य उस विवाद को शृणुतः सुनते हैं, वदतः च और बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने सुना, नदी का जल पीने आए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने पाठ्य वस्तु यह शुरुआत की थी तो वहां दृश्य था नदी का, नदी पास में बह रही थी। ठीक है, तो यहां पर बोले, क्या बोले, तो देखिए व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र और चित्र कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। अर्थात अरे किम, क्या वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए, राजा के पद के लिए, सुपात्रम यानी अच्छे पात्र को चीयते चुना जा रहा है। क्या अच्छे पात्र को वनराज पद के लिए चुना जा रहा है? यदि हाँ, तो एतदर्थम, इसलिए इस वनराज पद के लिए तू निश्चय ही, आवामेव, हम दोनों ही, योग्य है, हम दोनों ही योग्य है। ठीक है, यस्य कस्यापि, जिस किसी को भी या जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु, चयन करो, सर्वसम्मत्या, अपनी सर्वसम्मति से हम दोनों में से किसी का भी चयन कर लो।
ऐसा किसने कहा? व्याघ्र और चित्रक ने कहा। अब आगे देखिए, यहां पर सिंह शेर बोलता है बीच में ही। क्या? ये तो कथन हुआ व्याघ्र चित्र का, ठीक है। अब इन्होंने ये कथन किया तो उसके बदले में सिंह बोलता है तूष्णीम भव भो, ठीक है, अरे चुप हो जाओ। क्यों? ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, युवाम अपी, तुम दोनों भी। तुम दोनों भी मतलब आगे देखिए, बात को पूरा समझिए। मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। अर्थात तूष्णीम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि, तुम दोनों भी। तो इस पद को देखिए, युवाम और अपि यानी कि तुम दोनों, अपि यानी भी, मत सदृश हो, मेरे जैसे हो। मेरे जैसे मतलब शेर कैसा था? रक्षक या भक्षक? भक्षक था, ठीक है ना, जानवरों को खाने वाला था, अपना शिकार बनाने वाला था। तो मत सदृश हो, ठीक है ना, मेरे जैसे हो, ठीक है। तो भक्षक हो, क्या हो? भक्षक हो। तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो, न कि रक्षक हो। न तू रक्षक हो, रक्षक नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मत सदृशौ, मम सदृशौ, ठीक है, मेरे जैसे। आगे देखिए, एते वन्य जीवा, ये जो वन्य जीव है ना, वे भक्षकम, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम, रक्षा करने वाले पद के योग्य, न नहीं, मन्यन्ते, मानते हैं। यानी कि ये अपने राजा को भक्षक के रूप में नहीं देखना चाहते, बल्कि रक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। तो अतएव इसीलिए विचार विमर्श प्रचलति, चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है कि किसे राजा बनाया जाए। तो यहां पर ये जवाब दिया शेर ने, बाघ और चीते को जवाब दिया। अब आगे देखिए, बकह, बगुला जो है बीच में बोलता है, सर्वथा सम्यग् उक्तम सिंह महोदयेन, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परमधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम्, अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि सर्वथा, हर प्रकार से, सम्यग् उक्तम, सही कहा गया, सिंह महोदयेन, सिंह महोदय के द्वारा सही कहा गया है। इन्होंने सही कहा है। क्या सही कहा है? कि वस्तुतः, वास्तविक में, वास्तविकता से, एव यानी ही, सिंहेन, शेर के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, शासनम कृतम, शासन किया गया, परम अधुना, लेकिन अभी, वर्तमान में, तू निश्चय ही, कोअपि, कोई भी, पक्षी एव ही, पक्षी ही, राजेति, राजा इति, ठीक है, निश्चेतव्यम, चुना जाना चाहिए, निश्चय किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी किसी ना किसी पक्षी को ही अब राजा निश्चित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शेर है ना, वह बहुत लंबे समय तक राजा रह चुका है। अत्र तु, यहां पर, संशीति लेशस्यापि, संदेह मात्र का भी, अवकाशः एव नास्ति, ठीक है, अवसर नहीं है। यानी यहाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर राजा बहुत लंबे समय तक शेर रह चुका है और अब पक्षी ही को राजा बनाना चाहिए, किसी एक पक्षी को राजा बनाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ऐसा बगुले ने जवाब दिया। आ गई बात समझ में यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो है इनका कथन है व्याघ्र और चित्रक का, ठीक है, वो यहाँ पर प्रस्तुत हुआ और उसके बदले में शेर और बगुले ने अपना अपना मत रखा, ठीक है। शेर तो चाहता है कि जब मैं ही राजा नहीं हूं तो तुम दोनों कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम दोनों भी भक्षक हो। और ऐसी स्थिति में फायदा उठाता है बगुला और कहता है क्या कि शेर भी बहुत लंबे समय तक राजा रह चुका है, तो अब क्यों ना एक पक्षी को ही राजा बना दिया जाए, अर्थात मुझे ही बना दिया जाए। इसका कहने का अभिप्राय ये था। तो यहां पर यह संवाद होता है पूरा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, शब्दार्थ, सुपात्रम योग्यम, योग्य या उचित, सर्वसम्मत्या, सर्वेषां सहमत्या, सभी की सहमति से, संशीति लेशस्यापि, संदेह मात्रस्यापि, जरा से भी संदेह की, अवकाशः, अवसर यानी मौका, पातुम आगतौ,
पानार्थम आगतवन्तौ, पीने के लिए आए हुए दोनों को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विशेष विशेष की बात करते हैं सबसे पहले संधि की। कस्यापि, कस्य धन अपि दीर्घ संधि है। सम्यक उक्तम, सम्यक धन उक्तम जसत्व संधि है, यहाँ क को ग हो गया है। राजेति, राजा धन इति गुण संधि है यहाँ पर। प्रत्यय की बात करते हैं तो निश्चेतव्यम, निस उपसर्ग है, ची धातु है और तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, शासनम, शास धातु है, ल्युट प्रत्यय है। उक्तम, वच धातु, त प्रत्यय है। आगे देखिए समास की बात करते हैं। सुपात्रम, सुष्ठु पात्रम, कर्मधार्यः, कर्मधार्य समास है। वन्य जीवः, वन्यः च ते जीवः, कर्मधार्यः, कर्मधार्य समास है। व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्रः च चित्रकः च, द्वंद्वः, द्वंद्व समास है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे है मूल्यांकन प्रश्नानि, यहाँ इस भाग से संबंधित, तो कॉपी में लिखिए आप। पहला प्रश्न है, वन्य जीवाः कम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, एक पदेन। दूसरा है, केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, एक पदेन। तीसरा है, कौ रक्षकौ न स्तः, एक पदेन। आगे देखिए, एतदर्थम तु आवाम एव योग्यौ इत्यत्र आवाम इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम लिखता। पांचवा है, एतस्मिन् काले इत्यनयो विशेष पदम किम। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपने लिख लिए हैं और इनके उत्तर भी आप लिखिए। यहाँ इस भाग में आपने देखा कि किस प्रकार व्याघ्र और चित्रक जो है अपना कथन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके कथन को जो है शेर जो है वो दुरुस्त कर देता है, मना कर देता है कि तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक ही हो, और ये जो यहाँ के रहने वाले पशु पक्षी हैं वो चाहते हैं कि कोई भी रक्षक क्या बने, राजा बने। तो ऐसे में बगुला कहता है कि मुझे राजा क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि शेर महोदय बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, और ये बहुत लंबे समय तक राजा भी रह चुके हैं, तो ऐसे में किसी ना किसी पक्षी को ही बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मंतव्य, ये जो विचार है यहाँ विराम लेता है। आगे क्या होता है इस क्रम में वह हम जानेंगे अगले भाग में। तो मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।